बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी जून 2024 के लिए। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट की एनर्जी मतलब जो वक्त आपने ऑलरेडी काट लिया है, लास्ट मंथ के जो वक्त गया है, और प्रेजेंट की एनर्जी इस मंथ की पहले से लेके मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसको हम प्रेजेंट की एनर्जी में देखेंगे। और फ्यूचर की एनर्जी होगी 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है उस वक्त को हम आपकी फ्यूचर की एनर्जी में देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 30 जून तक की। 1 से लेके 30 जून तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने की। जून 2024 की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी लिब्रा तुला राशि। वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी। आप पूरे महीने अपना ख्याल रखोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपनी हेल्थ की, अपनी बालों की, अपने कपड़ों की, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी की मूड में आप रहोगे। हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को आप इनहेंस करोगे। आप मेहनत से आप अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करोगे। कोई नए काम के बारे में आप सोच सकते हो। कुछ लोग अपने कुछ नया बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं, नए जॉब के बारे में सोच सकते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ नया काम शुरू कर सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं। बहुत सारी मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है। कुछ लोग जो है वो कॉन्सिप्ट कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को आप लोग सोच सकते हो, प्रेगनेंसी के बारे में आप सोच सकते हो। बच्चों की माता या पिता बनने के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ कहीं कुछ नया जो आप बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई गुड न्यूज़ आपको मतलब मिल सकता है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। खास करके बच्चों के बारे में अगर मैं कहूँ कि बच्चों के बारे में बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आया है, तभी मैंने कहा कि कुछ लोग बच्चों की उम्मीद भी कर सकते हो। मतलब प्रेग्नेंट होना, बच्चे का जन्म देना, बच्चों को लेके कोई नया कुछ सोचना, कोई शुरुआत करना, फैमिली प्लानिंग करना, साथ ही साथ कहीं घूमने जाना, अपना ख्याल रखना। सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ जाओगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ हीलिंग, इस तरीके की एनर्जी में आप लोग रहोगे लिब्रा। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी।
जैसे कि खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे ये पूरे महीने, आप अपने अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ सोचोगे, किसी के बारे में सोचोगे। खुद का ख्याल रखना, अगर आप माँ बनने वाले हो या पिता बनने वाले हो तो उस चीज़ का एहसास करना, कहीं घूमने जाना, खुद की जो कपड़े हैं, जो लुक्स है उस पर ध्यान देना। कोई लोग पार्लर जाना शुरू कर देंगे, योगा, मेडिटेशन, जिम जाना, इन चीज़ों पे आप अपना जो कंसंट्रेट है उसको बढ़ाओगे। पैसे कमाना, नए जॉब या बिजनेस शुरू करना, तरह तरह की जो भी चीज़ें आपको खुद को खुश रखें, आप उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। लिब्रा की देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में भी आपने कुछ अलग तरीके से अपने आप को रखा था। जजमेंट, द मैजिशियन, द एम्परर का कार्ड आया है। जैसे कि पास्ट में आपने किसी आप आपने अपना कुछ खोया हुआ आपको वापस मिला और आप उससे ऐसे खुद को समझने लगे कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है, आप अपने एम्पावर में थे, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहे थे और आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छे सोच के साथ अपने पूरे महीने बिताया, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी का भी आपको थोड़ा चिंता था क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ चीज़ें पाने की आपने कोशिश की, खास करके मुझे लगता है अपनी स्टेबिलिटी पाने की। पास्ट में आपने कुछ नए चीज़ों को महसूस किया, जैसे कि आपका कोई पुराना रिश्ता, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव या रिश्ते के बारे में बात आता है तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है। तो पास्ट में मुझे लगता है आपने किसी रिश्ते को पाया है या फिर उसको पाने की बहुत तमन्ना रखी, कोशिश की। मेरे घर में पूजा हो रहा है इसलिए मैंने ठाकुर जी का शरण किया और नमन भी किया। तो पास्ट में आपने इस तरीके से सोच रहे थे कि कुछ मिल जाए, जो रिश्ता हो सकता है, कुछ रिश्ता आपके शादी का रिश्ता या लव लाइफ का रिश्ता खराब हो गया था, उन रिश्तों से आप खुद को जोड़े हैं, आपने पाया है दोबारा से उस रिश्ते को। पास्ट में आपने जो चाहा वो किया, मतलब आपने सोचा कि मुझे ये पाना है तो उसको आपने पा कर रखा। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, अपडेट किया है, अभी भी आप करोगे, पूरे महीने आप करोगे और साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, सोचा भी, काम करने की कोशिश भी की। एक हो सकता है कुछ लोगों को एक अच्छा मुकाम मिला, कुछ लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं, मतलब पास्ट में भी किया था, कुछ लोगों को बहुत अच्छा मुकाम मिल भी गया था, जैसा वो सोच रहे थे वैसा उनके साथ हुआ भी है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट में थोड़ा किसी चीज़ का इंतज़ार भी करना पड़ा। अभी हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप, मुझे लगता है किसी चीज को, मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपको जरूर कुछ चीजों की खुलासा करनी पड़ेगी। हो सकता है आप कुछ कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किसी चीज का आपको इंतजार था, जैसे कि कुछ लोगों का मैंने कहा पास्ट में, तो हो सकता है आपको वो चीज मिल सकता है। कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ हिडन चीजें जो आप किसी से बता नहीं रहे हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो उसके बारे में सोचने की, वो एग्जीक्यूट करने की, उन चीजों को आप करके रहोगे और आपका जो वो हिडन जो कोशिश है वो बाहर आएगा। आप कोई जश्न मना सकते हो, पार्टी वगैरह कर सकते हो खुशी के मारे। जैसे कि मैंने देखा कि पूरे महीने में किसी की प्रेगनेंसी की भी चांसेस है, तो आपके घर में खुशी का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, लेकिन कुछ दिनों तक, खास करके 1 डे, 1 हफ्ते तक मुझे लगता है आप इन चीजों को छुपा के रखोगे। जब तक आपके पास पूरी क्लैरिटी, पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक आप इन चीज़ों को बाहर नहीं लाओगे। क्योंकि कुछ खुशी की एहसास तो मुझे हो रहा है कि आपके घर में कुछ जश्न ज़रूर होगा। कोई आपके तरफ लव लाइफ में आपका कोई प्यारा बंदा या बंदी आपकी तरफ आ सकते हैं। जो लोग सिंगल है, मतलब जो लोग रिश्ते में परेशान हैं या सिंगल है, उनके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है एक स्टेबल ऑफर के साथ। आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है जिससे आप खुश रहोगे। पूरे परिवार के साथ हो सकता है आप खुशियां मनाओ, दोस्तों के साथ खुशियां मनाओ। आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो करोगे ही, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सच्चाई बाहर आके रहेगा। आप अपनी खुशी का इजहार दोस्तों से, घर वालों से करोगे। कुछ मेजर हैप्पीनेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा है कि मुझे लगता है कुछ लिब्रा जरूर प्रेग्नेंट होंगे, और कुछ लिब्रास को जो है वो पुराने रिश्ते वापस मिल जाएंगे। कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो पहले नो कांटेक्ट वगैरह में थे, और वो पास्ट के महीने में उस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस महीने उन रिश्ते में वो अपनी खुशी ढूंढेंगे। बहुत खुशहाल माहौल आपके घर में रहेंगे, आप खुश रहोगे। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। कुछ दिनों तक, 1 से लेके 7 तारीख तक, तो मुझे लगता है कि आप बातों को छुपाने की कोशिश करोगे। कोई खुशखबरी, कोई आपका कोई काम, जब तक वो बन नहीं जाएगा आप उन चीज़ों को बाहर नहीं लाओगे, लेकिन ज़्यादा देर तक आप उनको छुपा नहीं पाओगे। कुछ इमोशनल अटैचमेंट आपको मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो बात मतलब अंत आते आते, 15 तारीख आते आते, या फिर और भी अगर 2-4 दिन लगे, लेकिन आप उन बातों को बाहर लाओगे और वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। आपके घर में खुशी की माहौल दिखाई देगा। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी फ्यूचर की एनर्जी, और बाद में हम लेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस। आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे, लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे फ्यूचर में, मतलब 15 से लेके मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, और आपके साथ क्या नया होने जा रहा है, इसको भी हम देखेंगे। मंथ एंड तक मुझे लगता है आपको कुछ फिनेंशियली आपका कुछ
या तो गेन होगा या तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप मैंने कहा अभी अभी मैंने देखा भी है, कुछ लोग नए लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में नया लव आएगा, प्यार का ऑफर मिलेगी, दोस्ती भरा किसी के साथ आपका रिश्ता बन सकता है, प्यार का रिश्ता भी बन सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जिनसे ये मिल रहे हैं ये उनके सोलमेट हैं, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि इसी प्यार का ही मुझे इंतज़ार था, क्योंकि पूरे महीने आपने अपना ख्याल रखोगे, पार्लर जाना, कपड़े खरीदना, बालों का ख्याल, कपड़ों का ख्याल, अपनी डिपेंडेंसी का ख्याल, इसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको देखेंगे भी, आपसे ईर्ष्या भी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास जो कुछ होगा वो आप मेहनत से ही आपको मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है, जिसकी वजह से वो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मेरे नसीब में तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे इसको ऐसे कैसे मिल सकता है। तो मंथ एंड तक आप कुछ नया करोगे, कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है, नए कोई कोशिश, खास करके प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी रहोगे इस महीने। आपको भरपूर प्यार मिलेगा। एक तो आपके जो जिनके साथ आपका मतलब अभी जिनके साथ आप हो, रिश्ते में हो, जिन लोगों का जो शादीशुदा रिश्ता है अपने हस्बैंड से मिलेगा। जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लव रिलेशन में हैं, उनसे भी प्यार मिलेगा। प्यार भरपूर आपको मिलेगा, जिस प्यार की तमन्ना आपको थी, तलाश थी, मुझे लगता है इस महीने आपका वो तलाश पूरा होगा। अ, थोड़ी-सी परेशानी आपको फ़ाइनेंस को लेके हो सकता है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हो, तो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिल के रहेगा, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपको वो खुशी देगी, जिस खुशी के उम्मीद आप कर रहे हो। कुछ लोग नए जॉब को सोच रहे हैं, उनको नया जॉब मिलेगा, किसी की मदद से मिल सकता है, कोई नए रिश्ते में जा सकता है, घर में कुछ नया मेहमान आने की तैयारी हो सकते हैं, नन्हे मेहमान आने की। इस तरीके का माहौल पूरे महीने रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा पूरा महीना आपका, और बहुत पॉजिटिव भी रहेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। पूरे महीने एंजल आपको क्या गाइडेंस देने जा रहा है। एंजल के मुताबिक आपको पूरे महीने कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, लिब्रा। लिब्रा आपको लेट गो, इम्प्रूविंग हेल्थ, अनलाइकली हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी नहीं हो रहा है, कुछ क्षेत्र में। सारी खुशी एक साथ हमेशा हर लोगों को नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये चीज़ अभी आपके लिए सही नहीं है, तभी यूनिवर्स आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, आपको कुछ पुराने परेशानी, पुरानी बातें अगर आपको याद आता है, पुराने वक़्त की परेशानी याद आता है, या फिर कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो उसको लेट गो करने की कोशिश करें। हर बातों में अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें, लोगों से हर बात की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इम्प्रूविंग हेल्थ के बारे में भी कहा गया है, आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको शांत रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बाहर का खाना मत खाइए, हीलिंग कीजिए, पानी पीजिए, खुद का ख्याल रखिए। जो लोग कंसीव करने जा रहे हैं उन लोगों को अपना ख्याल रखना है, वैसे तो आप अपना ख्याल रख ही रहे हो। जो लोग
के बारे में अब ऐसा कुछ नहीं है। जो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर हैं, तो उनको भी और भी अपना ख्याल रखना है, अपनी चक्रास को बैलेंस करना है। जितना हो सके खुद को शांत रखें, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत जल्द खुशियाँ दस्तक दे रहा है, तो आपको शांति से उन चीज़ों को इन्हांस करना है। अबंडेंट पैसा, खुशी आपके लाइफ में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, दोनों हाथों से ग्रैब करें। बेकार की बातों में, बेकार की सोच में वक्त जाया ना करें। खुद का ख्याल रखें, जितना हो सके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।